तो हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 में। देखिए, आप लोग की एग्जाम बहुत करीब है। मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर न देते हुए आप लोग को अहम अहम बातें बता रहा हूँ। आप लोग उस चीज़ को बहुत आसानी से समझिएगा। देखिए, शांत रस के बारे में पूछेगा तो आपको पहले हम देखिए डिटेल नहीं बताएंगे। अपने बहुत विद्या क्वेश्चन के थ्रू और न जाने किस किस बुक और कहीं किस चैनल से आपने क्या क्या देखा, हम उसके बारे में नहीं बताएंगे। देखिए, लिखा हुआ है कि जब मनुष्य को सुख दुख और किसी से द्वेष राग नहीं होता, तब ऐसी मनोस्थिति में मन में उठा विभाव शांत रस कहलाता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। कभी कभी आप लोगों से क्या पूछता है कि शांत रस का अस्थायी भाव आप बताओ, तो आप क्या बताएंगे? निर्वेद बताएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपके पास में है कि शांत रस का है भी ये रस में शांत रस का पहला रस हमारा मतलब पहला मतलब शांत रस के बारे में हम बता रहे हैं आपको। क्या है? कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कबीर साहब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं, उस मनो स्थिति में मनोदशा में पहुंच गए हैं कि ना किसी से, यानी इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब इनको संसार में ना कोई अपना दुश्मन दिखता है, ना कोई अपना उनको प्रेमी या हित नजर आता है। तो वो सबके लिए, चाहे वो दुखिया हो, गरीब हो, मजलूम हो, किसी के भी साथ वो क्या कह रहे हैं, या फिर राजा हो, हाँ किसी के साथ में वो क्या करे, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। आप लोग को उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, करुण रस में क्या है? करुण रस है जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, यानी आपके अंदर शोक भाव उत्पन्न हो जाते हो आपके अंदर, है ना, वहां करुण रस होता है। करुण शब्द का प्रयोग सहानुभूति और दया मिश्रित दुख के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। आप गौर से मेरी बात को सुनिएगा, हर एक बातों को लिखना जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि देखिए, तीन चीजें होती है, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। ये तीनों अगर आप कहीं संयोग करते हैं, कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव और संचारी भाव, ये तीनों आपस में अगर संयोग करते हैं तो उस संयोग के करने से आपके मन में जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, अगर वो अस्थाई भाव शोक का उत्पन्न हो रहा है तो वो करुण रस कहलाएगा। तो आप इसका और क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं? जब कभी अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के आपस में मिलने से, बढ़िया से फिर से सुन लीजिए, वीडियो को थोड़ी इधर उधर करके सुनिएगा। जब अनुभाव, संचारी भाव और विभाव के आपस में संयोग से, है ना, आपस में संयोग से हमारे या किसी के मन में, है ना, फिर से एक बार देखिए, जब संचारी भाव, विभाव और अनुभाव के आपस में संयोग से किसी के मन में अस्थाई भाव, वहां पर शोक उत्पन्न हो जाए, अस्थाई भाव के रूप में शोक उत्पन्न हो जाए, तो उसको करुण रस कहेंगे। अच्छा, अगर आपको कहना है कि नहीं सर हास्य रस के बारे में हमको बताइए, तो जब कभी भी अस्थाई भाव, विभाव, आप कहेंगे आपसे कि सर अब हास्य रस के बारे में बताइए, तो हास्य रस के बारे में भी लिख सकते हैं। जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव ये तीनों आपस में संयोग करें, और संयोग करने से, इनके तीनों के संयोग करने से, किन तीनों के संयोग करने से? अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, इन तीनों के आपस में क्या होने पर, आपस में मिलने पर अगर आपके अंदर हास्य रस की उत्पत्ति होती है तो वहां पे हास्य रस आ जाता है ना। हास्य की उत्पत्ति होती है तो हास्य रस आ जाता है। यही आपके पास में होता है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं अगर चाहो तो। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसमें हम क्या उदाहरण दे रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यानी यहाँ सुदामा जी की दीन दीन दशा को देख करके करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण रोते हैं। और जब पहले के ट्रेडिशन, पहले की परंपरा में होता था, जब कोई मेहमान घर पे आता था तो पराता में पानी रख करके उनकी पाँव को पखारा जाता था, है ना। तो अभी ये क्या हो रहा है कि जब वो आए हैं तो इनकी गरीबी देख करके इतना हमारे भगवान श्री कृष्ण को रोना आता है कि वो पानी के पराते से, पानी से भरा हुआ जो पराता, उससे पैर नहीं धुलते हैं।
वो इतना रोते हैं कि उनके आंखों के आंसुओं से उनकी यानी कि सुदामा की पग धुल जाता है ना। ओके, आया होगा, नेक्स्ट बढ़िए। अगला हमारा है हास्य रस। हास्य रस में मैंने क्या कहा अभी आपसे, अभी बोला था ना कि हास्य रस सहृदय के हृदय में यानी कि किसी के हृदय में स्थित हास नामक अस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता तब वहां हास रस होता है। मतलब कि ये कहना चाहता है कि देखिए तीन ही चीज है, तीन टिकट महाविकट, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मतलब ऐसे कह रहा हूँ, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव आपस में संयोग करेगा और आपस में संयोग करने से आपके हृदय में हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो गया तो वह हास रस हो जाता है कि नहीं। बढ़िया से सिंपल से समझो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई, एग्जाम में खा थोड़ी लेगा। अब समझिए, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव ये तीनों कोई आपस में भाई लोग हैं, क्या नाम है, एक भाई, तीन भाई हैं आपस में, एक भाई का क्या नाम है विभाव, एक का क्या नाम है अनुभाव, एक का क्या नाम है संचारी भाव। जब ये आपस में तीनों मिलते हैं यानी कि संयोग करते हैं तो इन तीनों के संयोग करने से आपके हृदय में अगर हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो इसका मतलब कि वहां हास रस हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कहा बंदरिया ने बंदर से। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं क्या कर लेंगे, यहाँ बंदरिया होना चाहिए बेटा, ये यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे मात्रा। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर में छोड़ेंगे, होने दो हुड़दंगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग। तो ये इसमें ऐसे नहीं मालूम हो रहा है कि इसमें ऐसे मालूम हो रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हास रस की ही बात हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपके पास क्या है, श्रृंगार रस दो प्रकार के होंगे। एक तो आपका होगा संयोग यानी कि जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलेंगे तब की बात होंगी, और एक होता वियोग। तो पहले हम संयोग को कवर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस के बारे में बात हो रही है, चाहे वो संयोग की बात हो या वियोग की बात हो। देखिए जब विभाव अनुभाव संचारी भाव आपस में संयोग करते हैं तो रति नामक अस्थाई भाव जब उत्पन्न होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्या बात है, कितनी अच्छी बात कहा गया है कि मीरा जी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भैया मेरे पति, मेरे जो पति हैं, मेरे पति परमेश्वर हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वो हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट है। और वो गिरधर यानी कि पर्वत को धारण करने वाले गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हमारे गोपाल ही मेरे पति हैं, है ना। तो वही कह रही है वो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, है ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। कोई पूछा होगा ऐसे, मतलब आप लोगों को याद करवाने के लिए कह रहे हैं, कोई पूछा होगा कि भैया तुम बताओ जरा, ये बताओ मीरा तुम्हारे पति कौन है यार, तुम्हारे पति कौन है, इन सबके पति के बारे में हमें पता चल गया, तुम्हारे पति कौन है, बताओ बताओ बताओ। तो मीरा ने क्या कहा होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। है ना, मेरे पति सोई माने मेरे पति वही होंगे जिनके सर पर मोर मुकुट होगा, वही मेरे पति होंगे। तो ये संयोग की बात हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे कोई वियोग जैसा तो फीलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वही श्रृंगार ही रस है वियोग। तो यहाँ पे देखिए, आप जब यहाँ पे देखेंगे आप कि श्रृंगार रस है तो उसमें तो श्रृंगार रस में वही बताया है आप लोगों से पहले वाले में कि जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तो वही हमारा श्रृंगार रस की उत्पत्ति वहीं से होती है। ये आप लोगों को पता हो गया। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि उस समय की बात है जब पैर कुट्टी बना करके मैया सीता और भैया लक्ष्मण और राम ये तीनों लोग वन में रहते थे, और जब इनको वनवास का वो मिला था
तो उस समय आपको पता होगा कि रावण जब हार के ले जाता है मैया सीता को, तो राम जी जब आते हैं वापस पाड़कुटी में, सीता जी को नहीं पाते हैं, तो वो एकदम बेचैन हो जाते हैं कि इस वीरान से जगहों पे, इस जंगल में कहाँ सीता चली गई। तो अब बहुत ही सीते सीते करके चिल्लाते हैं, लेकिन वो जब उनका कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो एकदम अधीर हो जाता है उनका मन, और ये क्या कहते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वो कहते हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, तुमने मेरे मृग के नयन के समान, मृग नयन के समान, मृग मतलब हिरण के, नयन मतलब आंखों के समान, मृग के समान नयन वाली सीता को देखा है क्या। क्या कहा, हे पक्षियों, हे खग, हे पक्षियों, मृग हे मधुकर श्रेणी, हे पंछियों मतलब कि पक्षियों, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, क्या तुमने मृग के समान नयन वाली मेरी सीता को देखा है क्या। अगर कोई देखा हो तो प्लीज बता दे मुझे, है ना। इस तरीके से ये हम लोग वियोग के बारे में पढ़ दिए, तो यहाँ वियोग की बात हो रही है। नेक्स्ट, वीर रस, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे अस्थायी भाव की अनुभूति हो, यानी कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, कोई भी वाक्य आप पढ़ रहे हैं और आपके अंदर एक वीरता की भावना, आप अंदर से भाव पैदा होवे, तो वो आपका वीर रस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, है ना। तो इससे खूब पता चल रहा है हम लोग को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला है, अब छंद पे आ जाएंगे हम, और छंद हमारे पास में क्या है, देखिएगा बहुत आराम से इन चीजों को, कि दोहा छंद के बारे में है कि दोहा छंद में प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 13 मात्रा है। अब कभी कभी भूल जाता है हम लोग को कि किसमें कितनी मात्रा होती है, तो देखिए मैं जैसे बोलूंगा ऐसे समझिएगा। दोहा छंद में प्रथम चरण, प्रथम चरण मतलब पहला लिख दे रहे हैं एक, और थोड़ी सी मैं इसको क्या कर दूं, देखिए ध्यान से आप लोग, ये आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं कि प्रथम में, यहाँ पहले में और तीसरे में कितने कितने, 13 तो देखिए आ गया ना 13, यानी कि पहले वाले में देखिए, आप लोग फिर से समझ लीजिए हल्का से, क्योंकि ये सब नंबर देगा तो भाई काहे हम आगे पीछे हम सोचना है, इसके बारे में आगे पीछे सोचना बनता है ना भाई। देखिए दोहा में प्रथम चरण, प्रथम यहाँ लिखा है प्रथम, तो प्रथम मतलब पहले में, ठीक है। और क्या लिखा है, तृतीय, यानी कि तृतीय में, तो खुद ये 13 बन गया, तो 13 बन गया तो इसका मतलब इसमें 13 मात्राएं होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए बहुत लोगों को काउंट करने नहीं आता, आइए अब आप लोगों को हम काउंट करना बता देते हैं, हालांकि नहीं कह रहा कि सब लोगों को नहीं आता भाई। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, श्री, अब श्री है तो यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी क्योंकि बड़ा वाला है, बड़ा वाला यहाँ पे है, तो श्री हो गया। गु, गुरु लिखा ना गुरु, तो एक मात्रा यहाँ होगा। चरण, ये हो गया स, और रो पे 2 मात्राएं होती है, और यहाँ पे जय पे 1 मात्रा, फिर यहाँ पर और यहाँ पर देखिए गिनिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो पहले में 13 हो गया। उसका देखिए निज मन मुकुर सुधार, अब यहाँ पर एक मात्रा यहाँ पर होगा, एक मात्रा यहाँ पे, एक मात्रा यहाँ पे, एक मात्रा यहाँ पर, एक मात्रा यहाँ पे, एक मात्रा यहाँ पे, एक मात्रा यहाँ पर, एक मात्रा यहाँ पर, यहाँ पे 2 मात्रा क्योंकि आ का मात्रा है ये, और यहाँ पर 1 मात्रा, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें आपके पास 11 हो गए। तो इस तरीके से आप गिन लेंगे, तो ऐसे ही आपको लिखना भी है एग्जाम में, जब आप लिखेंगे तो ऐसे मात्रा भी ध्यान दीजिएगा। अब 9, तो यहाँ पर भी देखिए 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, और ऊपर में आर मतलब रै पे, घ पे, व पे, और इस पर भी। विमल में 1 1 1 1 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। और जो में देखिए 2 मात्रा हैं, तो 2 मात्रा को ऐसे लिखते हैं, फिर ये भी 2 को ऐसे लिखते हैं, 2 मतलब ऐसे देखिए 2 को ऐसे लिखे जाएगा, जैसे यस बनाया जाता है वैसे लिख देना, मतलब पूरी यस की तरह नहीं, ऐसे ही करके ऐसे करके लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे यह के, हाँ ये और यहाँ पे फिर 2, फिर यहाँ पे, तो इसको भी देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे बेटा, चौथे में भी 11 मात्रा आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा होगा, और मतलब आ रहा है आप लोग को, मान लीजिए आपको आ रहा है तो आप क्या करेंगे, स्किप करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को देखते रहिए, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो चीजें आप लोग
के ऊपर चल रही है, वो चीज हमारे ऊपर भी कभी आया था, तो हम आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए चौपाई क्या होता है। चौपाई एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16 मात्राएं होती है। अब इसका आप चौपाई याद कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत याद होता है सुबह में, चाहे वो कोई हनुमान मंदिर हो या शिव मंदिर हो, वहां पे जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये सब चलता रहता है ना। तो छंद में आप चौपाई में लिख देंगे। ओके, आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आया होगा। देखिए यहाँ पे सोरठा छंद है। सोरठा एक मात्रिक छंद है, यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसमें विषम चरणों में कितने 11 मात्राएं और सम चरणों में, सम चरण मतलब द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती है। अब इसको भी आप लोग एक देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हमारे पास है, जान गौरी अनुकूल सिय ही हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। तो इस तरीके से आप इसको क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे आपको मात्रा मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप कहेंगे कि किस तरीके का मात्रा है। तो यहाँ पे देखिए जा में 2 है, आप पे 2 है और नहीं ये वाला 1 है, तो 2 1 3 और यहाँ पर 2 5 और यहाँ पर 1 6 फिर 7 8 फिर यहाँ पर बड़ी मात्रा है तो 9 10 और 1 11 है ना। तो 11 हो गए। और यहाँ पे सी पे देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ऐसे आपको लिखना है ना। जब देखिए छोटी छोटी की मात्रा रहता है, देखिए छोटा वाला हीन है इधर का है तो 1 रहेगा। और देखिए जा पे 2 मात्रा होता है, आई सू है ना तो 1 मात्रा रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए ये कू है, कू ये बड़ा वाला ऊ है तो यहाँ पे इसलिए 2 लगाए हैं। तो इस तरीके से आप लोग पूरा लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, लगा लेंगे तो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये चीज हम लोग याद कर लेंगे, ठीक। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, अब अलंकार की बात आ गया। अब आप कहोगे सर 1 मिनट आपने रोला नहीं पढ़ाया, मैं कह रहा हूं आप लोगों से, रुकिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप सोरठा चौपाई और दोहा इतना ही याद करिए, इसी में से आपका आएगा। आप कहोगे रोला नहीं आएगा सर, अरे रोला आएगा, लेकिन रोला जब आएगा ना तो उसके साथ में रोला कभी अकेले नहीं आता है, उसके साथ अथवा करके सोरठा दे देगा, या फिर उस रोला के साथ में अथवा करके दोहा दे देगा, या उस रोला के साथ अथवा करके चौपाई दे देगा। आप लोग टेंशन मत रखिए, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, देखिएगा, ठीक है। तो टेंशन मत रखिए, उसको याद ही नहीं करिएगा प्लीज, उसको कोई लोग याद मत करिएगा दिमाग में, आखिर ज्यादा प्रेशर लेने से दिमाग में क्या फायदा है। उसको रोला को आप लोग को किसी को नहीं याद करना है, क्योंकि रोला आएगा तो अकेले नहीं आता, अथवा करके आता है, हमने बहुत देखा है, ठीक है। ओके आगे बढ़िए। देखिए अब हम अलंकार पे आते हैं। तो अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे पहले हम देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, जानो, जनु, मनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आपत प्रियो प्रभात। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सोहत ओढ़े पीत पट है ना, श्याम सलोने गात, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी जब जब पीत पट लिखा है, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, जब पीले वस्त्र को हमारे श्याम यानी हमारे कृष्ण जी जब पहनते हैं तो क्या होता है कि एक पर्वत है नीलमणि, तो ऐसा लगता है कि जब वो शरीर पे अपने पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं तो ऐसा लगता है मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही है ना। कपड़ा जब वो पहनते हैं, कौन सा कपड़ा, पीला वस्त्र जब पहनते हैं, तो इस प्रकार शोभा देता है हमारे कान्हा के शरीर पर, हमारे कान्हा के बदन पर इस प्रकार से शोभा देता है। क्या शोभा देता है, वो उनका पीला वस्त्र पहनना, कि जैसे मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही हो, ठीक है। तो यहाँ श्री स्पष्टीकरण जरूर आप लोग वहां लिख दीजिएगा। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के उज्जवल मुख में नीलमणि शैल की और उनके पीलो वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप की संभावना की गई है। तो हमने बताया था जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, है ना। और वैसे भी आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए लिखा है मनो, ठीक है। तो मनो,
जनो, मनुमानो, जनु जानो, इस प्रकार की अगर चीजें आती है तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार लिखने के लिए भी दे सकता है, या फिर कोई ऐसा आपको कविता या फिर आपको चौपाई दे सकता है जिसमें वो पूछ ले सकता है, या दोहा दे सकता है जिसमें ये पूछ सकता है कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो मनु मानो जनु जानो टाइप का चीजें या संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना पूछेगा, तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को आया होगा। आप अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लीजिए। चलिए आगे। तो अगला हमारा है श्लेष अलंकार। श्लेष मन होता है चिपकना। ठीक है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में क्या है, भिखारिन को देख पट देत बार बार। अब देखो यहाँ पे दो अर्थ है बेटा, एक ही शब्द के दो अर्थ है। देखो पट यहाँ पे लिखा है ना, आपको दिखा दे हम, देखिए पट लिखा है, तो पट के दो अर्थ है। एक है कपड़ा, पट मतलब कपड़ा, और एक इसी पट का मतलब हमारे पास हो गया क्या, वो जो आपके पास में किवाड़ होता, किवाड़ी बोलते थे हम लोग अपने भाषा में, किवाड़ी बोलते थे, या आप फाटक बोलिए, दरवाजा बोलिए, है ना, होता ना आपके घरों में दरवाजा होता ना, फाटक होती है कि नहीं होती है, तो उसी की बात हो रहा है। तो भिखारिन को देख पट देत बार बार, यानी कि भिखारिन को देख करके कोई कपड़ा बार बार जब जब आ रहा है तो उस भिखारी को देख के लोग कपड़ा बार बार दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं बार बार, कपड़ा दे रहे हैं बार बार, है। एक तो ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि भिखारी को देख करके कभी आएगा हमारे द्वार पर और भीख मांगेगा, हम भीख नहीं देना चाह रहे हैं, मतलब भिक्षा हम नहीं देना चाह रहे हैं, भीख बोले तो भिक्षा, भिक्षा हम नहीं देना चाह रहे हैं, हम कुवाड़िया अपना बंद कर दे रहे हैं। तो भिखारी अगर आ रहा है बार बार आ रहा है, तो आप बार बार जब जब वो आ रहा है, जब जब कुवाड़िया बंद कर दे रहे हैं आप, तो एक किवाड़ी का भी अर्थ हो सकता है यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ लिखा है, स्पष्टीकरण देखिएगा। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है, इसमें पट के दो अर्थ है, वस्त्र और किवाड़। पहला अर्थ ये है कि वह व्यक्ति किसी याचक को, यानी किसी गरीब को देखकर उसे बार बार वस्त्र दान करता हो, वस्त्र देता हो। और दूसरा अर्थ यह है कि वह व्यक्ति याचक को देखते ही, यानी कि भिखारी, याचक माने भिखारी को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता हो कि अभी आएगा तो ये मांगेगा दुनिया भर की चीजें, पैसे की मांग करेगा और दुनिया भर के वो अपने चावल की मांग करेगा, तो हम ये सब नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, चाहिए, तो इसलिए बार बार वो बंद कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार। ओके, बहुत अच्छा। अब आगे देखिए, आप अगर आप और आगे देखना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट देखिए, भ्रांतिमान अलंकार। जहां समता के कारण किसी वस्तु में उपमेय, यानी किसी वस्तु में उपमेय या अन्य वस्तुओं का यानी उपमान भ्रम हो जाए, वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। आप लोग अगर जानते हो तो समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भ्रांतिमान अलंकार में क्या है लिखा हुआ है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। यानी कि ओस की बूंदें, आप लोगों को पता है कि अगर ओस की बूंदें हैं और उस पर अगर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो ऐसा चमकता है जैसे कि मोती चमक रहा हो, तो वो तो ओस की बूंदें है ना भाई, वो ओस की बूंद है। लेकिन उस हंसनी को भ्रम हो गया, उस हंसनी को भ्रम हो गया, हंसनी सोच रही है कि मोती वो है। किसको मोती समझ रही है, ओस की बूंद को। तो उस मोती मतलब कि जो मोती के ओस के बूंद है, यानी कि जो मोती है, ओस की बूंद क्या है, यहाँ मोती है। तो कौन मान लिया, किसको भ्रम हो गया है, उस हंसनी को भ्रम हो गया है कि जो ओस की बूंदें है सच में वो क्या है, ओस की बूंदें हैं। लेकिन उस वो क्या समझ रही है कि ये मोती है, और उसको मोती समझ करके उसको चुग रही है। मतलब कि चुगना मतलब समझ रहे ना, खाना है ना, क्योंकि हंस को मोती बड़ा पसंद होता है। ठीक है, खाती है कि नहीं खाती है हम नहीं जानते हैं, ये सब मत आप लोग सोचिएगा, बस जितना समझा रहे उतना समझिए। उदाहरण में देखिए, स्पष्टीकरण जरूर आप लिखेंगे। तो उदाहरण में हंसनी को ओस की बूंद यानी उपमेय, ओस की बूंद क्या है, उपमेय है, में मोती यानी उपमान का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह ओस की बूंद को मोती समझकर चुग रही है। अतएव यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि उसको भ्रांति हो गई है, उसके दिमाग में भ्रम हो गया है। ठीक है, भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले लीजिए, ले लीजिए। देखिए, संदेह अलंकार, जब उपमेय और उपमान में समता देकर यह निश्चित नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, तो वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे अब आप खूब बढ़िया एक फेमस आप तरीका जानते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो आप लोगों को पता है कि वहां पे दुशासन जब चीरहरण कर रहा था, तो वहां पे हमारे भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का साड़ी बड़ा करते जा रहे थे, बड़ा करते जा रहे थे, और वो खींचते 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 थक गया। तो अब वहां पे कोई तीसरा देखा,
मतलब ऐसा कहा गया है, मतलब कि कोई तीसरा देखा तो क्या बोला कि अरे यार इतनी साड़ी है, तो उसने उसको क्या हुआ, संदेह हुआ कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी की ही साड़ी है। तो देखिए, साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी, इसका निश्चय न हो पाने के कारण यह संदेह अलंकार है। स्पष्टीकरण में आप ये दे देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपके पास में नेक्स्ट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे आप समानता कहाँ दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हरिपद कोमल कमल से। हरि का पद यानी भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु का जो पद है वो कोमल है, और पद कोमल तो है लेकिन कैसे कोमल है, कमल की तरह कोमल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भगवान की पैर है, चरण है, वो कोमल है, किस प्रकार से, कमल के समान ही दिखाया गया है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि उपमा अलंकार है। तो उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है, यानी कि जो जो हरि जी का यानी कि भगवान विष्णु का पैर है वो उतना कोमल है जैसे कमल। तो उसको हमने क्या माना, पैरों की तुलना हमने किससे कर दिया भाई, कमल के फूल से कर दी। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। आप लोगों को उम्मीद करता हूं आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं आप लोग, ले लीजिए, ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा है यमक अलंकार, जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। याद रखिएगा, यहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होगी, ठीक है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होगी। तो आपके पास में यहाँ पर देखिए, आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यह व्यंजन व्यंजन वर्ण है ना की आवृत्ति होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ स्पष्टीकरण में क्या कि जो आर मतलब र है, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही न दिखाई दे, तब वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे जैसे यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी का बहुत फेमस है ना। तो उन्होंने क्या कहा, अब देखो स्पष्टीकरण में क्या है, उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। ऐसा नहीं कि राम रतन जैसा धन पाया, नहीं, राम रतन ही धन पा गया हमने। तो राम रतन उपमेय है, पर जो उपमेय पर जो धन है, उपमान जो है, उसका आरोप यहाँ पर है। आरोप का मतलब कि उपमेय को ही उपमान बता दिया गया है, यानी कि दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया है। ठीक है, आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये भी आया होगा। तो देखिए, आप हमारा खत्म हुआ। ये जो आपको हमने बताया, आपको तीन चीजें हमने बताया, आपको हमने छंद बताया, और आपको हमने रस के बारे में बताया, और हमने आपको अलंकार के बारे में आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे प्यारे कमेंट को आप डालिए, क्योंकि आप लोग को जितनी आसानी से चीजें मिल जाती है, आप लोग को प्लीज नहीं लग रहा होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये मैं आपको नहीं बता सकते कि कितनी मेहनत करके इसको मुझे खुद इसको बनाना पड़ता है। तो बहुत कुछ न करते हुए आप लाइक कर दीजिए, हम आपसे ज्यादा बात भी नहीं करेंगे। आप लोग हमें धैर्य से सुने, इसके लिए बहुत ज्यादा आप लोगों को साधुवाद। आप लोग का शुभ दिन हो, और कल आने वाला जो परीक्षा है, आप लोग का मैं एक गुरु हूं, और मेरी आशीर्वाद लगे आप लोग को, आप अच्छा नंबर करके आइए। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग को आपकी पेपर बहुत अच्छा होवे। माता सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।